हर गैरतमंद मुसलमान और हर इंसाफ पसंद सेकुलर गैर मुसलमान लीडर वफ़ के इस काले कानून की पुरजोर मुखालफत कर रहा है और मैं मुबारकबाद देता हूँ इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड व मगरबी बंगाल के अमीर शरीयत हज़रत अहमद वली फैसल रहमानी साहब को कि उन्होंने बर वक्त एक बेहतरीन कदम उठाया है और पूरी बिहार की मिल्लत को उसने झंझोड़ कर रख दिया है कि अगर हम वक्त रहते हुए इस काले कानून की मुखालफत नहीं की तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको बता दूं कि मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने, उनको परेशान करने के तई एनआरसी का कानून, सीएए का जो काला कानून लाया, उसके निशाने में मुसलमान ही थे। लेकिन उनका एक खेल उल्टा पड़ा। जब उसने तजर्बा आसाम में किया तो मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुसलमानों के पास ज़रूरी कागजात नहीं थे। फिर उन्होंने तलाक बिल के ज़रिए से मुसलमानों को परेशान किया है, वो भी एक तारीख़ी हकीकत है। लेकिन मुसलमानों ने उसमें भी उसको उल्टी गिनती शुरू करा दी कि हम अपने तलाक, निकाह और वरासत के मसले में हम अपने उलमा, काजी और मुफ्ती से रुजू करेंगे। हम तुम्हारे मुल्की कानून को अदालत में हैं, हम उनको छेड़ेंगे भी नहीं, लेकिन हम अपने शरीयत को छोड़ेंगे भी नहीं। अब इन्होंने एक बहुत सोच समझ कर, उसके थिंक टैंक्स ने एक फ़ैसला किया है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे मुसलमानों के तालीमी इदारे बर्बाद हो जाए, उनके मस्जिद का निज़ाम बर्बाद हो जाए, वक्फ़ की जो पाकीज़गी है, वक्फ़ के जो मकासद हैं वो तबाह बर्बाद हो जाए, औकाफ़ कमेटी में गैर मुस्लिमों को मेंबर बना दिया जाए और उनके ट्रिब्यूनल और अदालत में उनके जाने के फ़ैसले को छोड़कर कलेक्टर को पावर दे दिया जाए और इसके ज़रिए से तमाम तर जो औकाफ़ की जायदाद है उसको मुतनाज़ा बनाया जाए। आज के दिनों में रिहायशी ज़मीन हो, ज़री ज़मीन हो या कारोबारी ज़मीन हो, हर जगह महंगी हो गई है। वो उसने एनआरसी के मौके से कुछ फ़िरका पसंद लोगों को बताया था, उन्होंने फ़िरका पसंद लोगों को कि ये इनको भगा कर बांग्लादेश भेज देंगे और ये ज़मीन तुम्हारी होगी, ये मकान तुम्हारा होगा। वो तो नाकाम हो गए, लेकिन वक़्फ़ के मामले में ये समझ रहे हैं कि हमको कामयाबी मिल जाएगी कि हम इनके कब्रिस्तानों पर लोगों को बसा देंगे, इनके मस्जिदों पर तालाबंदी करवा देंगे, इनके औकाफ़ की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा करवा देंगे। ये बहुत ही नापाक कदम उठाया है। इसलिए इस कानून की मुखालफत हमारे लोगों ने, जब ये बिल पेश हुआ तो बिल की पेशी के बाद भी, कानून बन जाने के बाद भी मुसलमान इसकी मुसलसल मुखालफत कर रहा है। इस वक्त ज़ेर समाअत है अदालत उज़्मा में मामला, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे तौर पर अपनी रंजीदगी का मामला दिखाएं, मुज़ाहरा करें, ताकि अदालत की खिड़कियों से भी, सुप्रीम कोर्ट की खिड़कियों से भी आवाम की बेचैनी नज़र आए। बहुत सारे हमारे दानिश्वर हैं, वो कहते हैं कि मामला ज़ेर अदालत है, फिर सड़कों पर आने की क्या ज़रूरत। शायद उनको होश के नाखून उन्होंने नहीं लिए। मामला बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का ज़ेर अदालत समाअत हो रही थी ना, लेकिन मंदिर बनाने वाले सड़कों पे उतर गए थे। नतीजा ये हो रहा है कि आपकी वो ज़मीन निकल गई और आज वक्त रहते हुए उनका ये कहना है कि तलाक बिल को लेकर भी बड़े प्रोटेस्ट किए गए हैं, बाबरी मस्जिद के लिए पूरे मुल्क मूवमेंट चला, फ़ायदा क्या हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तलाक बिल का एक फ़ायदा ये हुआ है कि मिल्लत के अंदर में गैरत जगी है और इस गैरत की वजह से तलाक वाले, मैं समझता हूँ कि 99% जो मुकदमात हैं दारुल क़ज़ा में मुफ्तियों के और उलमा के ज़रिए से हल हो रहे हैं। हमारे 1% मुकदमा उधर जा रहे हैं। और जहाँ तक मामला वो है, हमको ये बुनियादी वो है, एक कुत्ते की जिम्मेदारी है कि दरिंदों के खिलाफ भूके, एक चौकीदार की जिम्मेदारी है कि चोरी करने वालों के खिलाफ आवाज़ लगाए। एक शरीफुन नफ्स इंसान का ये फरीज़ा है, इंसानी फरीज़ा, अखलाकी फरीज़ा और दीनी फरीज़ा है कि बुराई को वो हाथ से रोके, न हो तो ज़बान से टोके, न हो तो दिल से बुरा समझे। ये उसके ज़ईफ़ तरीन ईमानी अलामत है और ये मोहसिन इंसानियत का पैगाम है। और मोहसिन इंसानियत की नुमाइंदगी करने वाले जब इस तरह का जुमला बोलते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। क्या बुराइयों के खिलाफ हम आवाज़ भी नहीं उठाए? आवाज़ उठाने के नतीजे में मिल्लत में बेदारी आती है, होशमंदी आती है और दुश्मनों में घबराहट पैदा होती है। हम आपको बावर कराना चाह रहे हैं कि मछली पानी के बगैर तो ज़िंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान अपनी शरीयत के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। और कहीं न कहीं से ये काला कानून शरीयत इस्लामिया को पामाल करने वाला कानून है। हमारी मस्जिदों में ताला लगाने वाला है। कब्रिस्तानों में आज हम सो जाते हैं, कल कब्रिस्तानों पर भी पाबंदी लगेगी। दाढ़ियाँ नोची जा रही हैं, टोपियाँ उछाली जा रही हैं। मरने के बाद भी कब्रों पे आसानी से सोने नहीं दिया जाएगा। मोदी ने तमाशा कर दिया है। भाई ये वायलेशन है हिंदुस्तान के आइन का। भाई 14वीं सिक में ये वजाहत कर दी गई है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, के कानून की नज़र में सब बराबर है। आप देखेंगे कि हम दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कुछ आज बिहार की आवाम में बेचैनी देख रहे हैं, दो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो ये है कि औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई और दूसरी लड़ाई ये है कि दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई। चूँकि दस्तूर हिंद को भी पामाल कर रहे हैं
और ये कानून जो बनाया गया है ये दस्तूर हिंद को पामाल करके बनाया गया है। दस्तूर हिंद की पामाली नहीं हो सकती है। मैं उसको अदरवाइज नहीं लिया जाए। मैं मिसाल कहता हूँ कि पंडित जी हों और मुल्ला हैं, इनको दो औरत और मर्द के रिश्ता जोड़ने की इजाज़त है ना, मगर पंडित जी किसी के भाई और बहन को आपस में सिंदूर नहीं लगवा सकते। कोई आलिम दीन भाई और बहन का निकाह नहीं पढ़वा सकते, चूंकि तमाम तर धर्म की कुछ मान्यताएं हैं। तो कानून बनाने का मतलब पार्लियामेंट में कोई भी पहुंच जाए तो कोई भी कानून बना देगा, ऐसा नहीं है। कानून बनाते वक्त हिंदुस्तानी आइन की रूह को सामने में रखना पड़ेगा, और ये हिंदुस्तान की आइन मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स के, उनके मजहबी हुकूक के खिलाफ है। सेकुलर इंडिया में किसी के मजहबी हुकूक को ग़स्ब करना, उनकी आज़ादी को सलब करना और एक ही कानून सब के लिए नहीं करके अलग अलग लोगों के लिए अलग कवानीन बनाना, ये हिंदुस्तान के आइन के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए हम दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। यह आखिरी लड़ाई होगी। हिंदुस्तान में मुसलमान अगर चाहता है कि उनकी शरीयत बाकी रहे, उनके मसाजिद बाकी रहे, कि मसाजिद की मरकजियत ख़त्म हो जाएगी तो क्या मुसलमानों का दीन बाकी रह जाएगा? मदारिसों पर ये झमेला लगा देंगे, ये दीन बाकी रह जाएगा? ये तो एक के बाद दिगरे ऐसे नापाक इरादे हैं इनके कि मुसलमानों को उनकी शरीयत से ही निकाल दिया जाए, उनके मस्जिदों से उनका रिश्ता तोड़ दिया जाए, औकाफ की जायदाद उनसे छीन ली जाए। औकाफ की जायदाद जो लोगों ने दिया है रफ़ा आम के लिए, मस्जिद हो, मदरसे हो, गरीबों के बच्चों की तालीम के लिए, कब्रिस्तान, आम मुर्दों को वहाँ पर यूरोप में जाइए 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए में 6 फीट ज़मीन खरीदनी पड़ी है कब्र के लिए, और यहाँ वक्फ ने इसका इंतजाम कर रखा है, मुसाफिर खाने बनवाए जा रहे हैं। तो ये तमाम तर काम जो पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं, पब्लिक वेलफेयर के काम में दिक्कत है। और ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जिन पर हाथ रखते तो वक्फ की जायदाद उनकी हो जाती है। ये झूठे हैं, मक्कार हैं ये, और ये कहते हैं कि मुसलमानों के पास औकाफ की बहुत जायदाद है। आप जाकर देख लीजिए साउथ के स्टेट में मंदिरों के पास भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम ये कहते हैं मंदिरों के पास भी होना चाहिए, गुरुद्वारा के पास भी होना चाहिए, गिरजाघर के पास भी होना चाहिए। मजहबी आज़ादी है तो जो लोग मजहब के नाम पर दान करते हो, मानवता के सेवा के लिए दान करते हो, ऐसे लोग पुण्य हैं। आप कौन होते हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहने का वाले कि हम 5 साल तक मुसलमान हैं कि नहीं है? कौन होते हैं आप हमारे ईमान को जांचने वाले? क्या थर्मामीटर है आपके पास मेरे ईमान को नापने वाला? ये अजीब अजीब मसला खड़ा कर दिया इन्होंने। ये कहीं ना कहीं से आइन के खिलाफ कानून बनाने की एक नापाक कोशिश, साजिश है मोदी की। इसलिए इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और हम लोग बहुत मुतमईन हैं। इस कानून की मुखालिफत से मुसलमान ही नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट में तो सियासी कंपल्सन भी था, हिज़्ब मुखालिफ के लोगों ने इसकी मुखालिफत की है, लेकिन हिंदुस्तान का सेकुलर कलमकार, हिंदुस्तान का इंसाफ पसंद जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान का अमन पसंद मीडिया के लोग, सब लोग इस काले कानून की मुखालिफत कर रहे हैं। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और आखिरी हद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। 29 जून की सर क्या तैयारी है, किस तरह? 29 जून को पूरे बिहार से मैं समझता हूँ कि इंसानों का एक सैलाब होगा। पूरी तैयारी है। हम लोग अभी अमीर मोहतरम ने हम लोगों को बुलवाया था, मुस्लिम एमएलएज को और सेकुलर नॉन मुस्लिम एमएलएज को। सब लोगों ने वादा किया है। अभी 3 दिन 4 दिन हम लोगों ने अपने इलाके में नुक्कड़ सभाएँ की हैं और तमाम तर प्रेस मीडिया के जरिए से, प्रचार प्रसार के जरिए से लोग आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं। उसके इंतजाम के खातिर मैं एक दिन पहले आया हूँ यहाँ पर, और बहुत मैं जितनी भी खबरें आ रही हैं, आम लोग आ रहे हैं। पार्टी के तौर पर भी हमारी तमाम तर इकाई से अच्छे खासे लोग आ रहे हैं। कई महीने से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, मोमेंटम राष्ट्रपति के नाम जा रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात हो रही है, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है सरकार की तरफ से, सरकार की पार्टियों की तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा, उनकी तरफ से कोई नरमी नहीं दिख रही है। आगे किस तरह से लड़ाई को लड़ेंगे? क्या गांधी मैदान आखिरी आप स्टेप है या इसके आगे? नहीं, लड़ाई तो अभी तो ये झांकी है, असल लड़ाई बाकी है। किसने कहा? हम इसके लिए इंतहा तक लड़ेंगे। मैंने कहा कि पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती है, अपनी शरीयत के बगैर मुसलमान भी जिंदा नहीं रह सकता है। हम आखिरत तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, जमहूरी और आइनी अंदाज में लड़ेंगे। हम अदालत के दरवाजे में लड़ेंगे, हम सड़कों पे लड़ेंगे, हम धरना देंगे, हम सब कुछ जो जमहूरी आइनी तरीक़ाकार है, हमारा गांधी जी का जो बताया हुआ तरीका है, मौलाना आज़ाद की सराफत के जो पैमाने हैं, हम सबको साथ देकर लड़ाई लड़ेंगे। और मोदी ने तो पूरे तौर पर गैर एलानिया तौर पर उन्होंने डिक्टेटरशिप नाफिज कर दिया है। जो हक बात बोले सलाखों में डाला जाए, सच्चे पत्रकारों पर नज़र जमाई जाए, जो लोग सच्चाई की बात करते हैं उनकी छापामारी करवाया जाए। ये तो समझिए कि ये लोग अभी तो इमरजेंसी के बारे में सालगिरह मना रहे हैं, 50वीं सालगिरह उसकी मुखालिफत मना रहे हैं, और ये गैर एलानिया तौर पर यहाँ इमरजेंसी का नाफिज है। जो कुछ इमरजेंसी में जो कुछ उस वक्त माहौल को बेहतर बनाने के लिए, उस वक्त की सियासी हालात को बेहतर करने के लिए अगर कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई थी, लेकिन आज तो ये गैर एलानिया तौर पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और फिर कह भी रहे हैं, अपने आप को बहुत ही सेकुलर भी कर रहे हैं।
कॉमनल एजेंडे भी हैं उनके, सेकुलर भी कह रहे हैं, डिक्टेटर भी बने हुए हैं, लोकतांत्रिक भी अपने आप को कह रहे हैं। ये डुअल रोल है इनका, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।